दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष इस दास्तान एपिसोड का 23वां एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं। और विगत 22 एपिसोड्स में जिस प्रकार से आपने प्यार दिया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह जो 23वां एपिसोड है, यह जनपद नोएडा से संबंधित है। जब मैं वहाँ पर पुलिस अधीक्षक नगर के पद पर नियुक्त था, एक ऐसी घटना थी जिसमें कि मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश अंततः जो है घायल हुए। उन घायल बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया। समस्त मानवाधिकार जो भी नियम, जो भी निर्देश थे, उनका पालन किया गया। अस्पताल में हर संभव प्रयास किया गया उनको बचाने का, परंतु अंततः वह उनकी मृत्यु हुई। जनपद ये हल्द्वानी में घटना का प्रकार ये था कि हल्द्वानी में 2 व्यापारी थे, उनसे एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था बदमाशों के द्वारा। उन्होंने उस एक्सटॉर्शन पे कोई ध्यान नहीं दिया और उन बदमाशों ने उन दोनों भाइयों की हत्या कर दी। और सरेशाम हुई उस हत्या से व्यापारी वर्ग में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था, बहुत ही ज़्यादा उनमें रोष व्याप्त था। चूँकि वह घटना का जो प्राइमरीली जो लिंक था वह नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली NCR से उसका कुछ संबंध ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो उनको कॉल्स गई थी वह इन्हीं क्षेत्रों से गई थी। तो इस घटना के खुलासे के लिए मैं पुलिस अधीक्षक नगर के पद पर नियुक्त था, मुझे लगाया गया। मैंने एक टीम अपने साथ लगाई। उसमें सब इंस्पेक्टर राकेश वशिष्ठ थे, सब इंस्पेक्टर संतोष यादव थे, सब इंस्पेक्टर यदुवीर सिंह थे, 2 कांस्टेबल थे, 1 हेड कांस्टेबल थे। इसमें काफ़ी लोगों से पूछताछ की, जहाँ से उनका लोकेशन, जो भी जिस प्रकार से इंफॉर्मेशंस मिली थी, हम लोगों ने दिल्ली को छाना और वहाँ शाहदरा गए। वहाँ पे कुछ एविडेंसेस इस प्रकार से थे कि उनकी मौजूदगी एक मकान में किराया का मकान लेकर उनके रहने की कंफर्म हुई थी। वहाँ पूछताछ की, वहाँ से हमें फ़ोटोग्राफ्स मिल गए थे कुछ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस रेड की। उसके बाद जो है हम फिर 2 बार उत्तराखंड भी गए, वहाँ भी हमने काफ़ी जानकारियाँ हासिल की और अंततः जो है कुछ मुखबिर बहुत ही इसमें कारगर सिद्ध हुए। उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि वह बदमाश हमको सेक्टर 16 में उनके आने के सूचना प्राप्त हुई। मैंने अपनी पूरी टीम का जाल बिछाया और उन बदमाशों का इंतज़ार किया, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास था उनको पकड़ने का और उनसे पूछताछ करने का कि उनके साथ और किनका एसोसिएशन है। रात लगभग 10, साढ़े 10 का समय रहा होगा कि वह बदमाश जो है मुखबिर के द्वारा बताया गया कि ये मोटरसाइकिल से वह पर्टिकुलर प्लेस पे देखे गए हैं और इसी रास्ते से वह आगे जाएंगे, क्योंकि आज वह पुनः जो दादरी की ओर जाने को प्रयासरत हैं। वहाँ पर कुछ अपराध का विषय बाद में संज्ञान में आया था, उन्हें वहाँ क्राइम करना था। हमने पूरा ट्रैप बिछाया। वह जब दिखाई पड़े उन्हें हमने रोका, गिरफ्तारी के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें ललकारा, परंतु उन्होंने जैसे ही उनको रियलाइज़ हुआ कि पुलिस जो है वह उनको लेना चाहती है गिरफ्त में, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू हुई और वर्चुअली 2-3 राउंड ऐसे थे जो कि सिपाही, हमारे एक सिपाही को लगा
और 2 गोलियां हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स को लगी। उनको बहुत जल्दी उपचार हेतु भेजा वहाँ से, और हमें ऐसा कॉर्डन बना रखा था कि वह मोटरसाइकिल को आगे करके उसके पीछे से फायर कर रहे थे। मैंने फायरिंग की, मेरे साथ और जो थे जवान उन्होंने निरंतर फायर किया, और अंततः बदमाशों को गोली लगी और बदमाश घायल हुए। हमारे तरफ से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उस मुठभेड़ में, और 2 वह बदमाश घायल हुए। उनको लेके हम सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। सिविल हॉस्पिटल में हर संभव इलाज कराने का उनका प्रयास किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में ले गए, उसके बाद ओटी में ले गए। जो उन्हें गोली लगी थी उसको निकालने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हो पाया, और बाद में वे बदमाश मृत घोषित किए गए। और 6 हमारे जो कर्मचारी थे, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर थे, 2 हेड कांस्टेबल थे, 1 कांस्टेबल था। वे 6 इंजर्ड लोगों को वहाँ से रेफ़र करा के कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ एडमिट कराया गया। वहाँ वे लगभग 1 सप्ताह एडमिट रहे, और उसके बाद उनको जो इंजरी हुई थी, जो गोली लगी थी, जो एक के जांघ में लगी थी, एक के बाह में लगी थी, एक के पेट में लगी थी, वो गोलियां निकाली गई, पूरा उपचार हुआ, और बाद में वह जो है 8 दिन बाद उनको जो एक-एक करके वहाँ से उनको छुट्टी मिली। वो गोलियां बाहर निकाली गई, पूरा उनका मेडिकल लीगल हुआ, और इन्फॉर्मेशन सब तक गई। पुलिस महानिदेशक द्वारा बहुत ही इस घटना में एप्रिसिएशन दिया गया, और सबसे बड़ी बात थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी उस समय उत्तराखंड के सीएम थे। उन्होंने वह जो हृदय विदारक घटना हुई थी हल्द्वानी में, जिसमें 2 व्यापारियों की हत्या हुई थी, उस संदर्भ में वहाँ पर उन्होंने खुद भी वहाँ घटनास्थल का मौका मुआयना किया था। उनके द्वारा मुझको एक प्रशस्ति पत्र भेजा गया, और मुझे उत्तराखंड इनवाइट किया गया था कि हम आपका यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं। इसमें 6 हमारे कर्मचारियों को शासन ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था, और तत्कालीन जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे श्री राजीव कृष्णा साहब, उन्होंने मेरा प्रस्ताव गैलेंट्री मेडल हेतु तैयार कराया था और शासन को भेजा था। इसमें श्री राजीव कृष्णा जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वह हर तरह का जो भी सहायता होती थी, एक पुलिस और क्राइम ब्रांच को चाहिए होती थी, वह तत्कालिक प्रभाव से प्रोवाइड करते थे, और वो बहुत ही एक्टिव उनका रोल रहता था। तो ये हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, बहुत एप्रिसिएशन मिला, जनता को सेटिस्फेक्शन मिला, व्यापारियों ने हमारा बहुत स्वागत किया था इस विषय को लेकर के। और उस मुठभेड़ के बाद से फिर हल्द्वानी जैसे क्षेत्र में किसी बदमाश की ये हिम्मत नहीं हुई कि कोई वहाँ पर व्यापारी को तंग कर सके या उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ कर सके। तो ये आज 23वां एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ इस आशय के साथ कि आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिस प्रकार आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर जल्दी मिलूँगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।